हेलो एंड वेलकम बैक। आगे के दो क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं इसी के सेम जैसे है जैसे हम लोग ने कल किए थे। डेथ वाले केसेस के क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। पी क्यू व आर एक फर्म में साझेदार थे और लाभ विभाजन 3-2-1 के अनुपात में करते थे। उनका स्थिति विवरण निम्न था। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है। अब ये बैलेंस शीट जब भी हमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन देंगे तो बैलेंस शीट में भी देखो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो ये जनरल रिजर्व, इसमें से भी जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको इसका हिस्सा मिलेगा। फिर कैश स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, ये सब इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, एक वो अकाउंट याद रखना है। फिर और देखते हैं कि अपने बैलेंस शीट में और क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में पी क्यू आर तो ये हो जाएगा। फिर लैंड, गुडविल, गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका शेयर निकालेंगे। और किसकी डेथ हो गई है? आर, तो लोन टू आर। ये सारी चीज़ें हमें आर के कैपिटल अकाउंट में लिखनी है, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है। फिर आर की 14 मार्च 2017 को मृत्यु हो गई। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बीच वाली डेट आ गई है 14 मार्च 2017, और जो पीछे बैलेंस शीट दी थी वो दी थी हमें 31 दिसंबर 2016 की। तो हमें यहाँ पे मंथ नहीं ले सकते, अब यहाँ पे हमें दिन निकालने पड़ेंगे, डेज गिनने पड़ेंगे हम लोग को फाइन करने के लिए, ठीक है। किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी संलेख में प्रावधान थे, क्या क्या थे देखते हैं। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर होगा। तो मतलब पहले अपने को 5 वर्षों के औसत लाभ निकालना है, फिर 3 वर्षों के क्रय मतलब 3 से गुणा कर देंगे। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पूरे फॉर्म की ख्याति होगी, हमें उसमें से किसका हिस्सा निकालना है? आर का। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो 4 साल का दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है देखो कि 5 वर्षों का औसत लाभ। अब ये तो होगा नहीं कि जादू हो जाएगा और या 5वां भी आ जाएगा, नहीं, हमें ढूंढना है कि 5वां साल कहाँ दिया है। जब एडजस्टमेंट में कहीं पर भी नहीं दिया है तो कहाँ दिया होगा? बैलेंस शीट में। तो देखो ये रहा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या लिखा है यहाँ पे? लॉस फॉर द ईयर 2016, मतलब ये 2012, 13, 14, 15 और 2016 में क्या हो गया था? लॉस हो गया था। समझ में आया? तो ऐसे तुम्हें ढूंढना है, यूं नहीं कि 4 का ही लेके हम लोग कर देंगे, बोलेंगे सर क्वेश्चन ही गलत था, ऐसे नहीं। तो 5 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 3 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा वो होगी फर्म की ख्याति, उसमें से आर का हिस्सा निकालेंगे और पी और क्यू किसको दे देंगे? आर को दे देंगे, ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। फिर आर के लाभ या हानि का उनकी मृत्यु तक का हिस्सा। अब ये तो अपने को पता है लाभ में हिस्सा कौन सा अकाउंट अपन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करते हैं। के लाभ हानि के आधार पर कौन से लाभ का हिस्सा? देखो लाभ का हिस्सा 31/12/2016 के लाभ हानि के आधार पर निकाला जाएगा। तो 2016 का तो क्या आया था? हानि आई थी। याद रखना, अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं और अगर लॉस होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। किसके डेबिट साइड में? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। नाम वही लिखना है हमें, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर आप निम्न की गणना करें, क्या क्या निकालना है? फर्म की ख्याति वो निकाल लेंगे अपन यहाँ से। वह मृत्यु के समय आर के हिस्से की ख्याति, वो भी उससे वर्किंग से आ जाएगा। फर्म के लाभ हानि में आर के हिस्से की गणना, उसकी मृत्यु तक आर की पूंजी खाता बनाए जो मृत्यु पर उसके प्रतिनिधि को दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर देखा जाएगा तो, एक ये वर्किंग करनी है और एक ये वर्किंग करनी है, बाकी तो सब उसका हिस्सा हमें लिखते जाना है। फिर देखो ये भी नया चीज़ आ रहा है कि लोन, ये लोन कहाँ लिखेंगे? तो सिंपल देखो सब कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अब तुम कंफ्यूज कहाँ होगे कि सर ये क्रेडिट में लिखो या डेबिट में? तो एकदम सिंपल रूल याद रखना, ये कहाँ लिखेंगे? गुडविल डेबिट में, तो ये भी डेबिट में आएगा, सिंपल। ये कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, तो ये उसके ऑपोजिट में आएगा, डेबिट साइड में। बस एकदम सिंपल सा रूल है। फटाफट इसको सॉल्व कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो, और नहीं तो मैं भी तुम्हारे लिए सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। चलो अब इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। हम लोग ने आर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है और जो जो पहले बैलेंस शीट में दिया हुआ था पहले वो हम लिख लेंगे, ताकि एटलीस्ट वो तो अपना काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? आर का कैपिटल का बैलेंस। वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर का कैपिटल है 4 लाख, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ये 4 लाख। फिर देखना जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व ना। इसमें हमें सिर्फ किसका शेयर निकालना है? तो आर का शेयर निकालना है। जनरल रिजर्व दिया है 60,000, आर का शेयर है 1/6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जनरल रिजर्व? 10,000। ये भी लिख दिया हम लोग ने। लाइबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में एक दिया हुआ है गुडविल,
तो ये गुडविल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, टू गुडविल। ना टोटल गुडविल कितनी दी है 30,000, इसका शेयर कितना है 1/6, तो 6 5 30 कितना आ जाएगा 5,000, ये गुडविल आ गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पर अपन बांट देंगे। अमाउंट है 1,50,000, उसको भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 25,000 ये आ गया अपने लॉस में शेयर। फिर दिया है लोन टू आर, तो वो भी यहीं पर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे लोन टू आर, बिकॉज आर की डेथ हो चुकी है, तो सब कुछ उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये अमाउंट आ गया 30,000, यहाँ तक लिख लिया। अब वर्किंग से अपने को दो चीज़ मिलने वाली है, एक तो गुडविल। ना गुडविल कौन किसको देगा, तो पी और क्यू, तो यहाँ पर लिख दो बाई पीस कैपिटल अकाउंट और बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हो जाएगा गुडविल का अमाउंट। फिर हमें क्या निकालना है, एक और लाभ हानि में हिस्सा, तो इस बार लॉस है तो यह वो अमाउंट हम लोग कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे वर्किंग नोट 2 से, और ये जो आंसर आएगा अपना आएगा वर्किंग नोट 1 से। फिर क्या है, खाली इसको क्लोज करके जो अमाउंट आएगा वो एग्जीक्यूटिव का अमाउंट हमें निकालना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्किंग नोट। अब वो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 ही वर्किंग नोट है, तुम लोग भी समझना अच्छे से हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले किसका निकालेंगे, सी का ख्याति में हिस्सा है ना, वही निकालना। देख लो एक बार, फर्म की ख्याति और ये आर के हिस्से की ख्याति, तो अपने को ये निकालना है। चलो एक एक निकालते जाएंगे। पहले फर्म की ख्याति हम लोग निकाल लेते हैं। फर्म की ख्याति, बताओ फर्म की ख्याति कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। तो हम लोग पहले औसत लाभ निकाल लेंगे। औसत लाभ हमें कितने वर्षों का लेना था, 5 वर्षों का। तो कितना अमाउंट देखो, 2,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 और माइनस 1,50,000, क्योंकि लॉस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ, इसको हम लोग किससे भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो अब ये टोटल कर लेते हैं, 2,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 और माइनस करेंगे 1,50,000, तो ये आंसर आएगा 3,30,000। फिर ये 3,30,000 को हम 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा अपना 66,000। ये अभी सिर्फ अपने को औसत लाभ मिला है। फर्म की ख्याति कैसे आएगी, ये 66,000 को कितने वर्ष के क्रय करना है हमें, 3 वर्षों के क्रय के हिसाब से करना है। तो इसको इंटू कितने से कर देंगे, 3, तो ये आंसर आया 1,98,000। ये हमें मिल गया क्या, ये अपने फर्म की ख्याति आ गई। अब इसमें आर का हिस्सा, हमें तो वही निकालना है, आर का हिस्सा निकालना है। कैसे, देखो 1,98,000 में आर का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/6, तो बस उसका 1/6 भाग निकाल लो, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ रहा है 33,000। अब ये 33,000 कौन देगा, ये देगा पी और क्यू। कौन सा अनुपात में देंगे, तो 3:2 के अनुपात में देंगे। तो 33,000 को हम क्या करेंगे, 3:2 में बांट देंगे। तो डिवाइड बाई 5 फिर इंटू 3, एक में आ रहा है 19,800 और इंटू 2 तो आ रहा है 13,200। तो ये अपने को मिल गया अमाउंट। ये फर्म की ख्याति हो गई और उसका अपना वर्किंग नोट 1 भी हो गया। ये अब वर्किंग नोट 2 देखते हैं, उसके लाभ में हिस्सा। ये तो बहुत सिंपल है। वर्किंग नोट 2, आर का लाभ में हिस्सा। चलो उसका लाभ कैसे आएगा, तो हमें पिछले साल की हानि दी गई है तो वही हम लोग को लेना पड़ेगा। 1,50,000 हानि है। अब इसमें वर्किंग कैसे करनी है, देखो जनवरी के हमें लेने हैं 31 दिन, फरवरी के हमें लेने हैं 28 दिन और मार्च में इसकी मृत्यु हो रही 14 तारीख को, तो हमें कितने दिन लेने हैं, 14 दिन लेने हैं। तो 9 4 13 3 5 6 7 73 डेज। तो हमें जो लाभ निकालना है वो 73 डेज का निकालना है। तो 1,50,000 तो हो गया, फिर 73 डेज का निकालना है। तो डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, 365 से। पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365। और इसका हिस्सा कितना है, तो 1/6। तो ये आ जाएगा आंसर, देखो 1,50,000 इंटू 73 डिवाइड बाई 365। फिर हमें जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 6 करना है, तो आंसर अपना आ गया 5,000।
बस सारी वर्किंग हो गई। अब सिर्फ हमें क्या लिखना है, ऊपर जाके अमाउंट लिख देना है। तो देखो तुम लोग ने कहाँ लिखा था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसमें अपने को अमाउंट कितना आया है 5000, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 5000। और गुडविल का अमाउंट हमने डिवाइड कर दिया है 19800, इसमें है 19800 और इसमें है 13200। ठीक है, चलो अब निकालते हैं अमाउंट के उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है। तो ये लिख देंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, पहले इसकी टोटल करेंगे। तो 4,10,000 और 33, तो 4,43,000। यहाँ पर भी वही लिख देंगे 4,43,000 और उसमें से माइनस करेंगे 30 60,000 और 65,000। तो 4,43,000 माइनस 65,000 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 3,78,000। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, सिर्फ वर्किंग नोट पे तुम्हें फोकस करना है और कुछ भी नहीं, बाकी तुम्हें आंसर इजीली तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो, दोनों वर्किंग नोट भी कॉपी कर लेना, ये भी कॉपी कर लो। चलो ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू व आर एक फर्म में साझेदार थे। 31/3/2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। एक बैलेंस शीट हमें दिया है। देखो वापस से बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देख लो कि किसकी डेथ हो रही है, तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें डेथ हो रही है आर की। तो हमें क्या क्या चाहिए, आर का कैपिटल चाहिए, रिजर्व फंड में क्रॉस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लेना है हमें। ठीक है, रिजर्व फंड दिया हुआ है तो इसमें भी आर का हमें शेयर निकालना है और यहाँ पे सारे एसेट्स दिए तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, साझेदारी संलेख में प्रावधान है कि लाभ 2:1 के अनुपात में बांटे जाएंगे। तो हमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 2:1 में डिवाइड करना है। साझेदारी की मृत्यु की स्थिति में उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्न के अधिकारी होंगे। स्थिति विवरण की तिथि को उसके क्रेडिट में पूंजी, मतलब ये हो गया एक तो पूंजी मतलब 10,000। गत स्थिति विवरण की तिथि को संचय में उसका हिस्सा, मतलब रिजर्व फंड में उसका हिस्सा, तो ये हो गया दूसरा। गत 3 वर्षों के औसत लाभ, मतलब 3 वर्षों के औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ के आधार पर उसमें 10% जोड़कर जो भी औसत लाभ आएगा उसमें हमें 10% जोड़ना है और फिर मृत्यु की तिथि तक लाभ का उसका हिस्सा निकालना है। तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर ख्याति के रूप में पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ लिखा है, औसत लाभ नहीं निकालना है हमें। हम ज़्यादातर ख्याति निकालते तो क्या करते हैं, पहले औसत लाभ निकालते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेंगे, औसत। लेकिन हमें यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया है कुल लाभ, मतलब तीनों को सिर्फ जोड़ना है, 3 से भाग नहीं करना है। फिर ये तो ख्याति आ जाएगी पूरे फॉर्म की, उसमें से उसका हिस्सा निकाल लेंगे। फिर भवन के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 4,000 में हिस्सा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि ये लाभ है, तो लाभ हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर वापस से रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि एक ही चीज़ दी, अगर 2-3 चीज़ दी होती तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते। और गत 3 वर्षों का शुद्ध लाभ था 15,000, 16,000 और 17,000। ये हमें पिछले 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में और आगे क्या दिया है वो देखो। आर को 30/6/2017, आर की 30/6/2017 को मृत्यु हो गई। बैलेंस शीट कभी की दे रखी है हमें, 31 मार्च को। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का हमें हर चीज़ का वर्किंग करनी है। अपनी मृत्यु की तिथि तक उसने 5,000 निकाले थे, तो ये तो उसके आहरण हो गए। निवेश को सम मूल्य पर बेचा गया। सम मूल्य पर मतलब क्या होता है, पार पर, मतलब निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। बुक्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट दिए उसको हमने सम मूल्य पर बेच दिया और आर के वैधानिक प्रतिनिधियों को भुगतान कर दिया। मतलब आर को जिसको पैसा देना था हमें, एग्जीक्यूटर्स को, उसको हमने भुगतान कर दिया। तो साझेदारों के पूंजी खाते ये हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर के वैधानिक प्रतिनिधि का खाता और शेष साझेदारों पी व क्यू का स्थिति विवरण बनाइए। ठीक है, अपन खाली प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है हम वही बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में अलग से ये इसको जो हम लोग पे करेंगे वैधानिक प्रतिनिधि मतलब एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वो हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया है, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से ना। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ पहले लिखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, आर का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आर का कैपिटल यहाँ पर अपने को दिया हुआ है 10,000, तो ये लिख दिया हमने 10,000। फिर रिजर्व फंड में इसका हिस्सा,
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई रिजर्व फंड। कितना है, ये है 20,000 और इसका हिस्सा है 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 5,000। ये लिख दिया। एसेट साइड कुछ भी नहीं दिया था। अब एक एक चीज़ देखो, स्थिति विवरण की तिथि को उसका क्रेडिट में पूंजी लिख दी, फिर ये रिजर्व का हिस्सा लिख दिया 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। तो ये क्या आएगा, जो भी आंसर हम लोग निकालने वाले हैं वो क्या आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट, यही आएगा। अमाउंट बाद में निकाल लेंगे। ये कहाँ से आएगा, तो चलो इसके लिए हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। फिर हमें क्या निकालना है, ख्याति। तो ख्याति का अमाउंट तो हम लोग निकाल देंगे, कौन किसको देगा, पी और क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाई पीस कैपिटल और बाई क्यूज कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा अपना। फिर उसके बाद ख्याति के रूप में वो हो गया भवन के पुनः मूल्यांकन पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि एक ही दिया है, प्रॉफिट होगा तो यहाँ और लॉस होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर। ये हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से। ये आंसर हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 से। फिर इसमें और क्या है, 3 वर्षों के औसत लाभ और नेक्स्ट पेज पर अपने को क्या दिया हुआ था, उसका आहरण दिया हुआ था 5,000, तो वो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। 2 ड्राइंग्स 5,000, ये लिख दिया। चलो अब हम लोग बनाते हैं एक वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उसके उस लाभ में हिस्सा। वर्किंग नोट नंबर 1, आर का लाभ में हिस्सा। ये वाला पार्ट इजी है। इसमें कैसे, हमें गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर उसमें सिर्फ 10% हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, औसत लाभ निकाल लेते हैं। औसत लाभ कैसा आएगा, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 17,000। इसको किससे भाग करेंगे, 3 से। 48,000 ये आ गया, डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 16,000। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10% जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 1600 और ये आंसर आ जाएगा 17,600। तो ये तो अपने को लाभ मिल गया एक बार। ठीक है, 48,000 डिवाइड बाई 3 प्लस इसमें 10% करेंगे 17,600। अब आर का हिस्सा हमें निकालना है। कैसे, 17,600 कितने महीने का निकालना है, अपन ने देखा था 3 महीने का निकालना है और इसका हिस्सा कितना है, 1/4। तो देख लेते हैं, 17,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आ रहा है 1100। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। फिर अब वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालना है हमें, फर्म की ख्याति निकालेंगे पहले। फर्म की ख्याति क्या बोला है वहाँ पे, पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ। ध्यान रखना औसत लाभ नहीं है, ये हमें क्या निकालना है, कुल लाभ। तो कुल लाभ कैसा आएंगे, देखो 1 2 3, ये तीनों को जोड़ना है। तो ये हमने निकाल लिया है वैसे भी, तो यहाँ पर सिर्फ हमने लिख देते हैं कि कुल लाभ कितना है, 48,000। अब इसमें से हम लोग को फिर से क्या निकालना है, आर का हिस्सा। कैसे आएगा, 48,000 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 12,000। अब ये 12,000 कौन किसको देगा, तो ये देंगे पी और क्यू। कौन से रेशो में देंगे, ये 2:1। तो 3 4 4 2 8, 8,000 और ये 4,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट तीसरा क्या निकालना अपने को, भवन के पुनः मूल्यांकन पर लाभ 4,000 में हिस्सा। तो अब ये क्या था अपना, पुनर्मूल्यांकन का लाभ कह सकते हैं हम लोग। अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या फिर मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ दी है, पुनर्मूल्यांकन लाभ में हिस्सा। कैसे, बहुत सिंपल है, 4,000 हमें लाभ दिया हुआ है और इसका हिस्सा कितना है, 1/4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1,000। बस सारे वर्किंग नोट हमने कर लिए। अब अपने को क्या करना है, इसको मेन आंसर में अपने लिखना है। ठीक है, तो देखो सस्पेंस अकाउंट अमाउंट कितना आया था, ये आया था 1100। फिर ये अपने निकाल लिया था 8,000, ये आ गया था 4,000 और रिवैल्यूएशन में अपना आ गया था 1,000।
अब इसको जोड़ते हैं और देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये है 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1100 प्लस 12,000 प्लस 1,000, तो 2,900 और 5,000 माइनस कर देंगे तो 24,100। क्या अपना आंसर सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट 24,100। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के इनका पैसा दे दिया, तो यहाँ पर टू कैश मत लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसके लिए हमें कौन सा खाता बनाना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलो एक छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, एकदम छोटा से बनाना है, 2 लाइन का। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहला जो लिखना है वो यहाँ पे, जो यहाँ पर जो डेबिट आंसर आया था वो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? बाई आर्स कैपिटल अकाउंट 24,100, ये जो अपने को ऊपर आंसर मिला था। फिर इनको हमने इनका पैसा दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट, कितना दे दिया? 24,100। और फिर ये अकाउंट मेरा क्या हो गया? टैली। अब इनका कुछ भी पैसा नहीं है, तो 24,100 यहाँ पे टोटल, 24,100 यहाँ पे टोटल। आया समझ में? इजी है? लग रहा है तुम्हें इजी? लगना ही चाहिए, बिकॉज सी इससे ज़्यादा इजी और क्या आएगा। एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली अच्छे से समझो, अच्छे से रेक्टिफिकेशन मत करना, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, बिकॉज इस बार जो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे। ठीक है, चलो ये भी कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सॉल्व तुम लोग खुद से करोगे और मुझे सेंड करोगे। 13th क्वेश्चन मत करना, 13 क्वेश्चन को छोड़ देना, बिकॉज वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे अकेला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, तो वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ऐसे प्रैक्टिस करना, मैं समझा देता हूँ कैसे है, बहुत ईजी है, तुम लोग खुद करोगे। देखो ए, बी व सी साझेदार है और लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 31/3/2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। बैलेंस शीट दिया, मतलब अपने को थोड़ा सा सावधान हो जाना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले देख लो किसकी मृत्यु हो रही, तो बी की पूंजी हमें लेनी है, और जनरल रिजर्व में बी का हमें क्या लेना है? हिस्सा। और ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। एसेट साइड भी देख लो, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बी की 30/6/2017 को मृत्यु हो जाती है। यहाँ 31/3 की बैलेंस शीट बनी हुई है और इसकी मृत्यु हो रही है 30/6 को, मतलब 3 महीना। जो भी हमें कैलकुलेशन करना है वो 3 महीने के हिसाब से करना है। उक्त साझेदारी संलेख के अनुसार उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्नलिखित भुगतान के अधिकारी है। ठीक है, तो अब क्या क्या अमाउंट हमें उनको पे करना है वो देखते हैं एक बार अच्छे से। सब परफेक्ट सेटिंग करनी पड़ती है, होप तुम्हें दिख रहा है प्रॉपरली। देखो पहला, उसकी मृत्यु के समय उसके क्रेडिट में पूंजी, तो वो तो मैंने बता दिया था, पूंजी हमें लेनी है कैपिटल, और उस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज। ये हम लोग ने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में किए थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ 3 महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। फिर सामान्य संचय का उसका आनुपातिक हिस्सा, ये भी अपने ने बता दिया मैंने, रिजर्व फंड में उसका हिस्सा निकालना है। बीच की अवधि के लिए लाभ में उसका भाग, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उस अवधि के दौरान विक्रय पर आधारित होगा। इस बार थोड़ा सा और अलग है, किस पर आधारित होगा? विक्रय पर। और बिक्री की गणना 1,20,000 की गई। ये तो हमारा हो गया सेल्स। ये देखो ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेल्स है फिलहाल अभी। फिर गत 3 वर्षों के दौरान लाभ की दर विक्रय पर 10% रही। मतलब ये तो हमें क्या दिया हुआ है? विक्रय दिया हुआ है। इस विक्रय पर लाभ की दर कितनी है? 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना आएगा? 12,000। अब ये 12,000 क्या आया है? लाभ आया है। इस लाभ में हमें बी का हिस्सा कैसे निकालते हैं वो तुम लोग को अच्छी तरह से आता है ना। तो देखो 12,000 तो पूरे साल का लाभ दिया हुआ है, इसमें से बी का हिस्सा निकालेंगे और 3 महीने का निकालेंगे। चलो ये वर्किंग तुम लोग करोगे, इस बार मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके लाभ के भाग के अनुसार ख्याति की गणना देखना कैसे दिया है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के लाभ, वापस देखो औसत लाभ नहीं है, 3 वर्षों के लाभ मतलब 3 लाभ को प्लस करना है के दुगुने, जो भी तीनों वर्षों का जो जोड़ आएगा, देखो 1 2 3 ये तीनों को प्लस करेंगे, इसका डबल मतलब इंटू 2 करेंगे, फिर उसमें से 20% घटाकर, मतलब अब समझ में आया तुम्हें कैसे करना है। पहले तुम्हें इन तीनों को प्लस करना है, फिर जो भी टोटल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 20% और घटाना है।
20% घटाकर की जाएगी। पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 1, 2, 3। ना देखना, याद रखना, ये हमें फॉर्म की ख्याति मिलेगी, इसमें से हमें फिर से बी का हिस्सा निकालना है। निवेश की सम मूल्य पर बेचा गया और उसके वैधानिक प्रतिनिधि को भुगतान कर दिया गया। जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसको भी सेम वैसा ही करना है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। देखो, पी का पूंजी खाता और उसके वैधानिक प्रतिनिधि का खाता बनाए, मतलब हमें पी का अकाउंट बनाना है और उसके एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना। तो ये एक बार तुम लोग ट्राई करो इसको, 100% आंसर तुम्हारा ये आना ही चाहिए। ठीक है, ये आंसर निकाल कर मुझे सेंड करो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं, या तो इसके और क्वेश्चंस करेंगे या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, टिल देन गुड बाय।